प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और जैसा कि भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसका 11 पद बताता है, हे परमेश्वर तो स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावन आपकी निकटता में आए हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा, संभाला। और खुदावन यीशु राजा ये समय दिया, ये अवसर दिया कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन मिलकर खुदावन आपके नाम को ले सके, आपके नाम की हम लोग तारीफ कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। खुदावन आप ही प्रभुओं के प्रभु, आप ही राजाओं के राजा हैं पिता, आप ही अति महान पिता परमेश्वर हैं। और खुदावन हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपकी दृष्टि हम सब पर लगी है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता है, खुदावन यीशु राजा मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। हम सभी भाई बहनों को खुदावन अपने कंट्रोल में रहना, हमारी आत्मिक कान आत्मिक आंखें खुलने पाए खुदावन, ताकि आपकी आवाज को सुनकर खुदावन आपके वचन को हम ग्रहण कर सके और उस पर चलने के लिए खुदावन आप सामर्थ्य दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और अपने इस प्रार्थना रूपी गीत में हम चलेंगे और आप हमारे साथ इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं और विशेष आशीष सिंह भैया जय मसीह की। और भाई प्रभु बहुत आशीष दे और आप लगातार इस डेली डिवोशन में जुड़ते हैं। प्रभु आपको अनुग्रह में रखे और आपको बरकत दे। और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर के द्वारा ये समय मुझे और आपको प्राप्त हुआ है कि हम सब मिलकर के इस रात्रि में वचन की रोटी को तोड़ने पाए। कि आज परमेश्वर ने जो दस्तरखान हमारा लगाया है, उस दस्तरखान में बैठ करके हम भोजन के नई डिशेस को खा सकें, आत्मिक भोजन हम खा सके और आत्मिक रीति से हम मजबूत हो सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज
का जो वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 27 पद कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। किसके लिए परिश्रम ना करो? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, प्रेज द लॉर्ड, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देता, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हम किस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं? आज हम सबसे ज्यादा नाशवान चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड श्री डेविड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, जय मसीह की। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। और नाशवान भोजन के लिए मैं और आप परिश्रम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हम उस जीवन के लिए परिश्रम करें, उस भोजन के लिए परिश्रम करें जो अनंत जीवन तक ठहरता है। कौन सा जीवन? सत्यता का जीवन, परमेश्वर के वचन का जीवन, ऐसे जीवन जो हमारे जीवन को अनंत जीवन तक ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जिसे मनुष्य का पुत्र देगा। और कोई ऐसा नहीं है जो हमें ये अनंत जीवन दे सके। आज हम बहुत से गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से ऐसे मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे प्रचारकों के पीछे भाग रहे हैं जो हम जिनके बारे में सोचते हैं कि वो हमें अनंत जीवन तक ले जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह वही हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसको सामर्थ्य दी है, उसके हाथ में ये छाप दी है, उसके हाथ में सब कुछ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम जो है यानी मैं और आप रुपए लगाते हैं, और जिस से पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? खुदा का कलाम कहता है मैं और आप ऐसी चीजों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अरुणा सिस्टर, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे सिस्टर। मैं एक गवाही देना चाहता हूं कि आज मनुष्य जो है वो रुपए के पीछे भाग रहा है। मैं अन्य विश्वास के भाई बहनों की बात नहीं करता मेरे प्रियो, मैं बात करता हूं मसीही भाई बहनों के जीवन के लिए। और हम देखते हैं कि आज हमारे मसीही भाई बहन पैसे के पीछे इस बुरी तरीके से भाग रहे हैं कि जो प्रभुवार है, जो रविवार है, जो खुदा का दिन है, जो खुदा का चुना हुआ दिन है, उस दिन भी अगर ड्यूटी लगती है तो जाते हैं। क्यों हम उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं जो आज हमारे पास जो टिकने वाला नहीं है। हम देखते हैं ना, फाइनेंस हमारे पास टिक नहीं पा रहा है। हालेलुया। और लिखा है कि तुम क्यों रुपए के पीछे भाग रहे हो, और इस रुपए से मेरा और आपका पेट कभी नहीं भरता। जिसके पास 100 है वो 1000 चाहता है, जिसके पास 1000 है वो 10,000, 10,000 के लाख करोड़, इसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है मेरे प्रियो, और उसी के पीछे परिश्रम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार के दिन लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं कि सब 1800 मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं, 4000 मिल रहे हैं। लेकिन जो प्रभु का वार है या जो प्रभु का दिन है, जो प्रभु के दिन की महत्ता है, उस दिन को वो महत्ता ही नहीं दे रहा है, उसके पीछे नहीं भाग रहा है। मेरे प्रियो, हम भी कॉलेज में काम करते हैं, लेकिन रविवार के दिन हम किसी भी कार्य को जो ऐसा है हम नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ, वो समझ दी है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे सिस्टर, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे परिश्रम से, ऐसी मेहनत से, ऐसे पैसे से मनुष्य का कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती, चाहे हम कितना भी उसमें काम कर लें, चाहे कितने भी हम उसमें कोशिश करते रहें। हालेलुया।
और खुदा का वचन देखिए कितनी खूबसूरत बात उसने कही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 54 पद कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 54 पद कहता है, जो मेरा मांस खाता और जो मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन पर उसे जलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो उस मेमोरी को जो हम आशा लेते हैं, उसको कहा है कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर मैं उसे अंतिम दिन जलाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। और परमेश्वर का जो वरदान हमारे लिए यीशु मसीह का में जो है वो क्या है? अनंत जीवन है। जब मैं और आप काय में चलेंगे, जब मैं और आप प्रभु में चलेंगे, यानी वचन में चलेंगे। हालेलुया। किसमें चलेंगे? वचन में चलेंगे, तो मेरे प्रियो अनंत जीवन हमें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां सोने की सड़कें हैं, बड़ा खूबसूरत दीवारें हैं, जहां पर मणियां लगी हुई हैं, जहां पर बड़े बड़े नगीने लगे हुए हैं, और वहां पर ना ट्यूबलाइट की जरूरत है, ना अन्य किसी पावर लाइट की जरूरत है, ना सोलर लाइट की जरूरत है। वहां पर केवल प्रभु के तेज से रोशनी है। हालेलुया। प्रभु के तेज से रोशनी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे और आपको जो काम सौंपे गए, ठीक है, उसे समय अनुसार मुझे और आपको करना है 100% समय के साथ करना। लेकिन जो प्रभु वार है, यानी प्रभु का दिन है, उस दिन मुझे और आपको कार्य प्रभु के लिए करने और प्रभु के साथ चलना। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना से भी बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा था, उस कार्य को उन्होंने क्या करा? पूरा किया। हालेलुया। और जो कार्य उन्होंने किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। प्रभु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, जो कोई इसको खाएगा, क्या करेगा? जो कोई इसको खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से, प्रभु ने कहा कि जो अधिकार मुझे सब प्राणियों पर दिया गया है, प्रेज द लॉर्ड, जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया है, उनमें सब किसी को मैं खो नहीं, उन सबको अनंत जीवन तक ले जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी वचनों पर चलें, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें, क्योंकि जो कोई इच्छा रखता है कि जो कोई पुत्र को देखे और इस पर विश्वास करे। प्रेज द लॉर्ड। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। और मुझसे परमेश्वर कहता, उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो जीवन, जो अनंत जीवन मैं देता हूं, वो कभी नाश ना होगा और कोई वो तुमसे छीन सकता। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 51 वर्ष कहती है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो
मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा, यानी कि मेरे साथ चलेगा, मेरे जीवन से अपने जीवन को जोड़ के रखेगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो क्या है? मेरा मांस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत से लोगों की सोच है कि हम तो पापी लोग हैं, हम प्रभु भोज नहीं ले सकते। लेकिन खुदा का वचन क्या कह रहा है? जो मेरा मांस खाता है वो मुझसे जुड़ा रहता है। और जब उसका बपतिस्मा हुआ और उसके बाद जो उसके चेले भी जब वहां मंडप लगाने के लिए पहुंचे थे, उस बादलों में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। आज हम किसकी सुन रहे हैं? आज हम भरपूरी के साथ शैतान की पूरी रीति से सुन रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा समय जो है बहुत कम है। लिखा है वचन के अंदर, पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जो पत्नी जिनके पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं है। जब हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर को कम खुश कर पाते हैं। वो वचन कह रहा है कि हम ऐसे जीवन को व्यतीत करें जैसे हमारे पत्नी ना हो। पत्नियां ऐसे जीवन व्यतीत करें कि जैसे पति ना हो, क्योंकि प्रायोरिटी पे हमको किसको रखना है? प्रायोरिटी पे हमको प्रभु यीशु मसीह को रखना है। पहला स्थान हमें अपने जीवन में किसको देना है? सबसे पहले हमें प्रभु को पहला स्थान देना है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 11 पद कहता है, सो हम उस विश्वास में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। मैं और आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार चले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए हम उसकी आज्ञा पर ना चले मेरे प्रियो। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 28 पद क्या कहता है? जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। आज मनुष्य सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए भी परमेश्वर को पहचान नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि रास्ता भी मैं ही हूं, मार्ग भी मैं ही हूं, सच्चाई भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं। और वो कैसे है? कि जब हम उसके पवित्र वचन को पढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तभी हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 13 पद कहता है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों को नाश करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद क्या कहता है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें अपने पवित्र को क्या रखना, अपने शरीर को क्या रखना है? शुद्ध रखना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर का वास है। जो मनुष्य है
वो पवित्रता के साथ अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा लिया तो शारीरिक रूप से उसके ऊपर डव यानी फाख्ता उस पर उतरा और वो कबूतर के फाख्ता की नाई जो है वो पवित्र आत्मा था वो उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जांचें। और वो लिखा है वचन में, दौड़ तो सब दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, क्योंकि तुम, मैं और आप ऐसे दौड़े। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं और आप ऐसे दौड़े जैसे कि मुझे इनाम पाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मनुष्य जो है, सारा ध्यान मनुष्य का पृथ्वी की बातों में, उसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। लेकिन हमारा वचन प्रभु का क्या कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, कि कैसे मैं अपने जीवन को पवित्रता के साथ व्यतीत कर सकता हूं, कर सकती हूं, कैसे हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। क्योंकि आज मनुष्य जो है परिवार को, अपने अधिकारियों को, इनको खुश करने में लगे। क्या मैं और आप प्रभु को खुश कर रहे हैं? हालेलुया। शिमोन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास है अनंत जीवन की बातें? अनंत जीवन की बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड। मार्था और मरियम और प्रभु यीशु मसीह उनके घर गया और मार्था जो थी सेवा करते करते थक गई और उसके पास आकर कहने लगी, है प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया? सो उससे कहे कि मेरी सहायता कर। लेकिन मेरे प्रियो, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना था जो प्रभु के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करे। आज हम जांचें, देखें, परखें कि आज हम अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं, कौन से इस समय में अधिकता हमारी किसके साथ व्यतीत हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूं जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक कहती है, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मुझे और आपको पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज हम, जैसे वचन में शुरू में हमने सीखा कि हम नाशमान, लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन ठहरता है, जो
उस भोजन के जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप दी है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर के अनुसार चलना है। हमें शारीरिक भोजन की तरफ नहीं, बल्कि आत्मिक भोजन की तरफ दौड़ते जाना है और आत्मिक भोजन की भूख में रहना है। आज इस रात्रि में जब हम जुड़ते हैं रोज, जैसे कि हम कहते हैं कि वचन की रोटी को हम रात को तोड़ते हैं, हाँ मेरे प्रियो, ये आत्मिक भोजन है जिसे हम रोज खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखी है। प्रभु आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 डेली ब्रदर्स डॉक्टर सैमुअल स्टैनली जो हमारे आगरा के हैं, वो लगातार इस पेज पर आएंगे। सातों दिन 7 से 8 वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे और 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, वो भी आगरा की हमारी बहन है। तो आप इन दोनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी जरूर से प्रार्थना कीजिए, ताकि बहुत से विपरीत हालात हमारे सामने आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो आप हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। और जब हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते हैं तो मेरे प्रिय सच मानिए कि प्रभु की एक नई स्ट्रेंथ पाकर हम लोग खड़े हो पाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार में और भी लोग बुखार से पीड़ित रहे, वायरस से पीड़ित रहे, लेकिन परमेश्वर ने समय ब समय हम लोगों की सहायता करी और समय ब समय हम लोगों को प्रचार के लिए खड़ा करता रहा, क्योंकि आप लोगों के प्रार्थनाएं, आप लोगों की विनतियां हमारे साथ थी, जो प्रभु से आपने हमारे लिए की, और सच में उसका हम रिजल्ट अपने जीवन में देख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और डेली शाम को 7 से 8 डॉक्टर ब्रदर सैमुअल स्टैनली प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड।